आज हम उत्तम मार्दव धर्म के बारे में समझेंगे। कल से हमारे पर्युषण महापर्व प्रारंभ हुए और कल प्रथम दिन हमने उत्तम क्षमा धर्म को समझा था। आज द्वितीय दिवस है। उत्तम मार्दव धर्म को समझने का, अपने जीवन में धारण करने का, अपनाने का, अमल में लाने का दिवस है। तो हम विचार कर रहे हैं कि उत्तम मार्दव धर्म क्या है। उत्तम मार्दव धर्म के बारे में आचार्यों ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है। मृदोर भावः मार्दवः, अर्थात मृदुता का भाव। मृदुता माने सरलता का भाव, या जिसे हम लोक व्यवहार में विनय, नम्रता, झुकना, इस प्रकार के शब्दों से हम जानते हैं। विनयवान को विद्या की प्राप्ति होती है, इस प्रकार लोकाचार में भी ये बात कही जाती है और सत्य है। ऐसा जो मृदुता का भाव है वह मार्दव कहलाता है। इस मार्दव धर्म का जो प्रतिपक्षी, जैसे कल उत्तम क्षमा धर्म का प्रतिपक्षी क्रोध कषाय को हमने समझा था। मतलब जब तक क्रोध कषाय हमारे अंदर रहती है तब तक उत्तम क्षमा धर्म हमारे अंदर नहीं आ पाता है। जितने जितने अंशों में क्रोध कषाय कम होती जाती है उतने अंशों में क्षमा धर्म हमारे आत्मा में प्रकट होता है। उसी प्रकार से आज जो उत्तम मार्दव धर्म की हम बात कर रहे हैं, इसका प्रतिपक्षी दूसरी मान कषाय है। मान, अभिमान, गर्व, ये इन शब्दों से हम मान कषाय को समझते हैं। तो जितने जितने अंशों में मान कषाय हमारी कम होती जाती है उतने उतने अंशों में यह मार्दव धर्म हमारे आत्मा में प्रकट होता जाता है। कषाय के चार रूप हम जानते हैं। सभी चारों कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ। पहला जो तीव्रतम रूप होता है वह होता है अनंतानुबंधी कषाय। तो अनंतानुबंधी मान की हम यहाँ पर बात करें। दूसरा रूप जो होता है, उनके कषायों के तीव्रता के घटते क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अनंतानुबंधी के बाद होता है अप्रत्याख्यानावरण। उसके बाद तीसरा रूप होता है प्रत्याख्यानावरण और चौथा अंतिम रूप होता है संज्वलन। यानी अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संज्वलन मान। तो ये मान कषाय जितनी तीव्र रहेगी, जैसे अनंतानुबंधी कषाय रहती है, कोई भी हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, तो अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती है। जब सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो उसके जीवन में धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है। माने वह मिथ्या दृष्टि जीव बना रहता है और अनंत संसारी बना रहता है। तो तीव्रता, जैसे पत्थर, पाषाण, शिला वगैरह होती है, तो उसे कोई चाहे कि ऐसे हम झुका दें, मोड़ दें, तो उसे झुका नहीं सकता है। पहाड़ वगैरह को, पाषाण की शिला है, तो उसको अगर हम मोड़ना चाहें तो वह मोड़ेगी नहीं, बल्कि टूट जाएगी। तो ऐसे ही तीव्र मान कषाय जिनके अंदर भरी रहती है, वे जरा भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। ये विनयवानपना झुकने का गुण है। तो जब तक कषाय का वेग कम नहीं होगा तब तक हम पूज्य पुरुषों के आगे या भगवान के आगे भी झुक नहीं सकते हैं। जब तीव्र मान बना रहा, इंद्रभूति गौतम का प्रकरण आता है, भगवान महावीर स्वामी से जुड़ी हुई बात है। भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया और इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोशरण की रचना कर दी। समोशरण की रचना होने के बाद भी गणधर न होने के कारण 66 दिवस तक दिव्य ध्वनि नहीं हो रही थी। और फिर इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से, सौधर्म इंद्र ने जाना कि
दिव्य ध्वनि क्यों नहीं हो रही है, तो उसने जान लिया कि गणधर के कमी के कारण से दिव्य ध्वनि नहीं हो रही है। तो गणधर कैसे मिलेंगे, कैसे आएंगे, कौन बनेगा, ये भी सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जान लिया कि गणधर बनने की योग्यता इस समय जो इंद्रभूति नाम के गौतम ब्राह्मण हैं उनके अंदर है, लेकिन वह है इतने अभिमानी कि महावीर के सामने उन्हें ले कैसे जाएं हम। वो तो झुकना ही नहीं चाहते हैं, महावीर को नमस्कार ही नहीं करते हैं, अभिमान के कारण से झुकता नहीं है कोई। और ज्ञाता हैं वेद वेदांग के, 500 शिष्य उनके हैं। ऐसा सब कुछ जान लिया तो इंद्र ने युक्ति निकाली। ऐसी युक्ति निकाली कि वह है अपना वेश बदल करके एक वृद्ध श्रावक के रूप में इंद्रभूति के पास पहुंचे और इंद्रभूति के पास जाकर के उन्होंने एक श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या, इस प्रकार का श्लोक उन्होंने बोला और कहा इंद्रभूति गौतम से कि आप बहुत महान ज्ञानी हैं और आपके विद्वत्ता की चर्चा चारों ओर होती है, तो हमारे गुरु महाराज ने ये श्लोक हमें सुनाया और उसके बाद वो मौन हो गए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो इसका अर्थ है हमें समझ में नहीं आया है, तो आप कृपा करके इसका अर्थ हमें समझा दें। तो इंद्रभूति गौतम विचार करने लगे कि त्रैकाल्य द्रव्य षटकम, तीनों काल में यह द्रव्य होते हैं। अर्थ तो समझ लिया है, ज्ञाता तो थे, ज्ञान तो अच्छा था। नवपद सहितम माने 9 पदार्थ होते हैं, जीव षटकाय 6 काय के जीव होते हैं, लेस्या 6 लेस्या होती हैं। आगे और पूरा श्लोक है, तो उसका उन्होंने ऐसा ये शब्द का अर्थ तो समझ लिया, लेकिन ये त्रैकाल्य द्रव्य षटकम ये कौन से 6 द्रव्य होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। नवपद सहितम ये 9 पदार्थ कौन से होते हैं, 7 तत्व कौन से होते हैं, 85 कौन से होते हैं, ये बात तो हमें पता ही नहीं है। ऐसा अब ज्ञानी व्यक्ति कैसे कहे कि हमें नहीं आता है, तो उसका तो मान भंग हो जाएगा अगर ऐसा कहेगा। तो फिर उन्होंने युक्ति निकाली, बोले कौन है तुम्हारे गुरु महाराज? बोले हमारे गुरु महाराज महावीर स्वामी हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, उन्होंने मौन ले लिया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तो इंद्रभूति कहने लगा अच्छा वही महावीर स्वामी, ठीक है चलो हम चलते हैं, तुम्हारे गुरु महाराज से ही बात करेंगे। ऐसे अभिमान में भर के चल दिया और अभिमान में भर के चल दिया। तो यही तो वो चाहते थे, सौधर्मेंद्र जो भेष बदल के गए थे, बोले चलिए हम ले चलते हैं आपको। तो लेकर के आए और विपुलाचल पर्वत के ऊपर राजगिर ही में बिहार प्रांत में है, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का समोशरण बना हुआ था, तो वहां समोशरण के स्थान पर लेके आते हैं और कहते हैं कि चलिए। अब जैसे ही वह इंद्रभूति गौतम देखता है, आहा कैसी अद्भुत अतिशयकारी आश्चर्यकारी समोशरण की रचना होती है, ऐसी रचना होती है जो समोशरण के समान दूसरी कोई रचना सारी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, यानी अपूर्व रचना होती है, उसके समानता तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, ऐसी रचना होती है। प्रारंभ में ही माने स्तंभ बना है, 20,000 सीढ़ियां स्वर्णमयी सीढ़ियां होती हैं और फिर ऊपर पहुंचते हैं तो क्या अपार वैभव होता है तीर्थंकर भगवान का। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा वैभव अगर होता है तो वह है समोशरण का होता है। तीर्थंकर प्रकृति महापुण्य प्रकृति कहलाती है। तो वह जैसे ही आकर के देखा तो उसका सारा गर्व दूर हो गया, और गर्व दूर हो गया तो उसके अंदर श्रद्धा विनय विनय का भाव उत्पन्न हुआ और वह श्रद्धा विनय भक्ति पूर्वक समोशरण की सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा तो पलक झपकते ही ऊपर पहुंच गया और ऊपर जाकर के भगवान महावीर स्वामी से गया तो था वाद विवाद करने के लिए, मन में विचार करके अपने अभिमान के कारण से ज्ञान मेरे अंदर इतना ज्ञान है, अपने 500 शिष्यों को साथ में लेके गया था, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा और ऊपर जाकर के उसने प्रवेश किया समोशरण की भूमि में, तो वहां भगवान महावीर स्वामी को देखते ही तत्काल उसके मन में भाव आया, यही रूप है, साक्षात भगवान मुझे मिल गए, और तुरंत उसने पंचमुष्टि
केश लौंचे किए और दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। सारे भाव परिणाम उसके बदल गए। तो मान जब तक रहा तो वह मान कैसा होता है? पूजन में हम पढ़ते हैं ना, माने महाविष्णु करही नीचे गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविष्णु, मान को जैसे कल क्रोध की बात किए थे ना, तो क्रोध जहर के समान होता है, क्रोध अंगार के समान होता है, क्रोध चांडाल के समान होता है, अनेक उपमाएं होती हैं। तो जैसे क्रोध जहर है, ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि मान महाविषरूप, माने मान भी जहर है, लेकिन क्रोध जहर में और मान जहर में अंतर है। क्या अंतर है? क्रोध जो जहर होता है वह कड़वा जहर होता है, और मान जो जहर है, मान को जहर की उपमा दी है, ये मान मीठा जहर होता है। इसलिए क्रोध कड़वा जहर, देखो कड़वी चीज तो जीभ पे जाएगी ना, तो तुरंत समझ में आ गया, अरे बहुत कड़वा है, कड़वा है, इससे बचो, दूर रहो। तो ऐसे ही क्रोध के कारण से तुरंत पता चल जाता है कि क्रोध के कारण हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। कोई किसी पर क्रोध किया, क्रोध में आकर के किसी का कुछ किया, तो उसको तुरंत पता चल जाता है। हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं, चेहरा उसका तमतमा जाता है, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं, भ्रुकुटी चढ़ जाती है, और शरीर में कंपन होने लगता है, कमजोरी सी महसूस होने लगती है। लेकिन मान में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मान मीठा जहर है। तो मीठा तो अच्छा पसंद रहता है ना, मधुर सबके लिए स्वादिष्ट चीज, मधुर चीज, मिष्ट चीज पसंद रहती है। तो मान भी इसी तरह पसंद रहता है। कहीं पर आपसे कहा जाए, आपके सम्मान में दो शब्द बोले जाए, तो हाँ, अपना सीना चौड़ा हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। और कोई अपमान करने की बात करे तो वहां पर हमें मन में खेद होने लगता है। तो ऐसा क्रोध जल्दी छूट जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन मान को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। तो इंद्रभूति गौतम का मान चला गया, तो वह गौतम गणधर बन गए। तत्काल उनको अनापर्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और अगले दिन प्रातः काल ही श्रावण की प्रतिपदा को भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि होना प्रारंभ हो जाती है। जगत के जीव बोल पाते हैं। मान हम लोग भी अपने जीवन में किस प्रकार करते हैं, ये बात आज हमें विशेष रूप से समझनी है। एक रूपक के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मान किस प्रकार से जीव और दांत, हमारे मुख में जीव है और दांत हैं। जीव तो एक है, जिह्वा, और दांत हैं 32। 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा है। तो एक बार दांतों के लिए बड़ा अभिमान हो गया कि हम 32 हैं और इतने कठोर हैं, और जिह्वा एक है, तो इसके लिए तो हम वैसे ही दबा देंगे, काट लेंगे। तो उन्होंने दांतों में और जिह्वा में बहस होने लगी। तो दांतों ने कहा कि तुम ज्यादा मत बोल, नहीं तो हम तेरे लिए अभी काट लेंगे, लहू लुहान कर देंगे। तो इस तरह से दांतों की बात सुन करके जिह्वा ने कहा कि ठीक है, समय आने दो, हम बताएंगे तुम्हारे लिए कि हमारी ताकत कितनी होती है। तुम 32 हो, कठोर हो, तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, बड़ा अभिमान करते हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए। इतने में थोड़ी देर में सामने से एक पहलवान आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो पहलवान सा व्यक्ति पास में आया, तो जिह्वा ने लपलपाना शुरू किया, और 2-4 अपशब्द, गाली वगैरह उसके लिए दे दिए, उसका अपमान कर दिया। और जैसे ही अपमान किया उस पहलवान व्यक्ति का, तो वो पास में आया और उसने ऐसा हाथ उठाया और मुंह में दे मारा। जब ऐसा हाथ उसने दे मारा, पहलवान तो था ही, ताकतवर था उसका हाथ है, तो उसने मुंह में ऐसे मारा, मतलब जीभ ने लपलपाया तो मुंह से बोला, तो जीभ मुंह के लिए ही उसने मारा। तो जैसे ही मारा तो उसके कई दांत टूट करके नीचे आ गए, लहूलुहान हो गया। तो दांतों का जो अहंकार था वह उसे समझ में आ गया कि
जीव के कारण से हमारी दुर्गति होना तय है। तो वो दांत उसके टूट गए, परेशान हो गया। तो इस प्रकार से जो देखो जीव कैसी है, जीव है सरल, माने नम्र, झुक जाती है, मुड़ जाती है। और दांत हैं कठोर, कठोरता सूचक है अभिमान की। तो अभिमान की दुर्गति होती है, अभिमान करने वाले की, जैसे दांतों के साथ हुआ वैसे ही दुर्गति अभिमान करने वालों की होती है। रावण को हम जानते हैं, दशानन, अपने अभिमान के कारण से ही उसकी दुर्गति हुई। कितने बार, कई बार रामचंद्र जी ने सूचना संदेश भेजा कि देखो हमें तुमसे युद्ध नहीं करना है, हम तो, तुम हमारी सीता को हमें वापस दे दो और हम अपनी सीता को लेकर के चले जाएंगे, हमें तुमसे कुछ भी और नहीं चाहिए है। लेकिन रावण ने, दशानन ने उनकी एक भी बात को नहीं माना और अंत तक उसने अपने अभिमान को, उसके भाई, उसके पुत्र, उसके अनेक योद्धा मारे गए। सब लोगों ने समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, उसके पहले उसके भाइयों ने, सभी लोगों ने समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। जब उसने नहीं माना तो अंत में उसका मरण हुआ, उसकी दुर्गति हुई। अपने परिणामों के अनुसार नरकायु का उसने आश्रय किया था, तो वह नरक में चला गया। तो इस तरह से अभिमानी की स्थिति ऐसी ही होती है। भरत चक्रवर्ती को हम जानते हैं, भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे और प्रथम चक्रवर्ती हुए। और जब उनके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, देखो एक साथ 3 घटनाएं हुई भरत के साथ में। क्या क्या घटनाएं हुई, 3 समाचार उसे, वह अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो 3 अलग अलग व्यक्तियों ने आकर, दरबारियों ने, जो सूचना दाता होते हैं, उन्होंने आकर के सूचनाएं दी। तो एक व्यक्ति ने आकर के कहा भरत से कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया है। उसी समय दूसरा सूचनादाता आया दरबार में और उसने कहा कि ऋषभ देव के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। और तीसरा समाचार संवाददाता आया उसी समय और उसने कहा कि महाराज की जय हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसे 3 शुभ समाचार भरत को सुनने के लिए मिले और तीनों समाचार सुनकर के उन संवाददाताओं के लिए, सूचनादाताओं के लिए संतुष्टि किया, उनका सम्मानादि किया, उनको पुरस्कार दिया। और इसके बाद भरत विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले धर्म का कार्य करना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार किया। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें धर्म सबसे पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। जो अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, हर कार्य को पहले धर्म को आगे रखते हैं, उनका जीवन हमेशा सफल होता है, हमेशा वो समृद्धिशाली रहते हैं, हमेशा वो सुखी रहते हैं और हर प्रकार से जीवन उनका खुशहाल रहता है। हर कार्य में उनको सफलता मिलती है। धर्म का बड़ा महत्व है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धर्म की हमने अगर रक्षा की है, मैंने अपने जीवन में धारण किया है, तो हर जगह हमारी रक्षा हर संकट से होती है और हर प्रकार के सुयोग हमें मिलते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने धर्म को पहला स्थान दिया। तीनों समाचार सुनने के बाद उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि भगवान ऋषभ देव के समोशरण में जाकर के पहले दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा करवा दी। सारे नगर के सारे लोग बड़े अपने वैभव के साथ में निकले और पहुंचे भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान स्थल पर। समोशरण में जाकर के दिव्य ध्वनि का पान किया, तो भक्ति की, और उसके बाद वहां से आकर के फिर उन्होंने पुत्र जन्म का उत्सव मनाया। बेटा जन्म लिया है तो बड़े हर्षोल्लास से नगर में धूमधाम से पुत्र जन्म का उत्सव हो गया। इसके बाद फिर वो आयुधशाला में गए और आयुधशाला, जहाँ उनके अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, उसको आयुधशाला कहते हैं। तो आयुधशाला में जाकर के उन्होंने चक्र रत्न जो प्रकट हुआ था, तो उस चक्र रत्न की पूजा की विधि विधान से, जिस तरह से होती है। चक्र रत्न की उत्पत्ति ये सूचना होती है कि ये जिसके यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा।
तो चक्र रत्न की पूजा करके फिर वो दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। और दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया तो उन्होंने 6 खंड पे विजय करना थी, तो नियमानुसार उन्होंने 6 खंड पे विजय पाई। और उसके बाद में आप लोग जानते हैं सभी कि बाहुबली ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो फिर बाहुबली से उनके 3 युद्ध भी हुए। दृष्टि युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। तो उसमें वो अपने अहंकार के कारण से उनको नीचा देखना पड़ा। एक तो ये है कि वह बाहुबली उनसे ऊंचे थे, शरीर की हाइट में 525 धनुष के थे, माने 2100 हाथ लंबाई थी बाहुबली की। और भरत के शरीर की लंबाई ऊंचाई जो थी वह 500 धनुष थी, माने 2000 हाथ थी। हाथ है अपने हाथ से हम नापें तो ऐसे। तो एक तो वहाँ दूसरी बात है, हम जो आपको बता रहे हैं भरत चक्रवर्ती ने मान किया। कैसे मान किया? जब वह शेखंड को विजय करके और वृषभाचल पर अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जाते हैं। ऐसा प्रसंग आता है हमारे यहाँ पुराण में कि प्रशस्ति हर चक्रवर्ती वृषभाचल पर अपनी प्रशस्ति लिखते हैं, ऐसा नियम है। तो ये वहाँ पर वृषभाचल पर पहुँचते हैं, अपने सेनापति को आदेश देते हैं प्रशस्ति लिखने के लिए। तो इनके मन में ये बात आ रही थी कि मैं प्रथम तीर्थंकर का पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती हुआ हूँ, माने मेरे मुझसे पहले 6 खंड की जो पृथ्वी है, इस संपूर्ण 6 खंड की पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं हुआ। तो इस प्रकार का अभिमान उनको हो रहा था। तो ऐसा अभिमान के कारण से अब जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वृषभाचल के सामने खड़े होते हैं, तो वहां देखते हैं वृषभाचल माने उस पर्वत का नाम है, अचल माने पर्वत होता है। तो उस पर्वत पर प्रशस्ति लिखने के लिए जैसे ही सामने पहुंचते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि सारे पर्वत पर, इतना विशाल पर्वत है और चक्रवर्तियों के नाम नाम लिखे हुए हैं पूरे पे, कहीं भी लिखने के लिए खाली जगह नहीं मिली। जब पूरे पर्वत पे, इतना विशाल पर्वत पे चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए हैं, कहीं अब कहाँ पर अपना नाम लिखें? तब इनका वो अभिमान जो मन में मान का भाव आया था वो दूर हुआ कि मैं तो सोच रहा था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, मुझसे पहले 6 खंड की पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं हुआ है। अरे मेरे पहले तो इतने सारे चक्रवर्ती हो गए हैं, ये सृष्टि तो अनादिकाल से कब से चली आ रही है। तो उनका सारा अभिमान दूर हो गया। फिर क्योंकि नाम तो लिखना था, प्रशस्ति तो लिखना थी, तो उन्होंने एक चक्रवर्ती की जो प्रशस्ति पहले से लिखी हुई थी उसको मिटवाया और मिटवा करके उस खाली जगह पे अपने नाम की प्रशस्ति को लिखवाया कि मैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र भरत 6 खंड का अधिपति जीत करके 6 खंड को यहाँ पर अपनी प्रशस्ति अंकित करता हूँ। इस तरह का जो लेख उन्होंने वहाँ लिखवा दिया। तो सारा अभिमान उनका दूर हो गया कि मैं पहला चक्रवर्ती नहीं हूँ, मेरे पहले बहुत चक्रवर्ती हो गए हैं। तो ये विचार करने की बात है, ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग भी छोटी सी कोई जरा सा वैभव मिल जाए, कोई पद भी मिल जाए, कहीं हमारा मान सम्मान अच्छा बढ़ जाए, है ना, धन संपत्ति खूब हमारे पास हो जाए, तो उसके कारण से अभिमान करने लगते हैं। 8 प्रकार का मद पड़ा है ना अभी रत्नकरण श्रावकाचार में। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धि तपो बपु अष्टावाश्रित मानवम स्मय माहुर्गत स्मया। तो ये 8 प्रकार के मद इसमें बताए गए हैं। सम्यक दृष्टि को ये 8 मद नहीं होते हैं, या सम्यक दर्शन सहित जो जीव हैं उसे 8 मद नहीं करना चाहिए। 8 अंग से सहित होता है, 3 मूर्ताओं से रहित होता है सम्यक दर्शन, और 8 मद से सहित होता है। तो कौन कौन से मद हैं? देखो, ज्ञान का मद, किसी को बहुत ज्ञान हो जाए तो वह अभिमान करने लगे, माने इन 8 चीजों के आश्रय से अभिमान होता है। तो ये 8 चीजें आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ जी में बता दी हैं, जिससे इन 8 चीजों के आश्रय से हम अभिमान करने से बच सकें, अभिमान ना करें। जितना भी ज्ञान हमें हो जाए, हम ये विचार करें कि देखो, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से ज्ञान होता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से अगर कुछ ज्ञान थोड़ा सा हमें हुआ है, बहुत कम तो होता है ज्ञान,
तुलना करें तो हमसे कितने बड़े बड़े महाज्ञानी, बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र लिखने वाले बड़े बड़े आचार्य, और उन आचार्यों से भी पहले गंगाधर आदि देव अंग पूर्व ज्ञान के धारी, और उनसे भी और आगे बात करें गणधर देव, और उनसे भी ज्यादा ज्ञान की बात करें तो केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान अरहंत देव अनंत ज्ञान के धारी। तो हमारा ज्ञान कितना सा है? हमारा ज्ञान तो सागर में बूंद के जैसा है। जैसे विशाल महासागर भरा हुआ है और उस महासागर में कोई एक बूंद पानी ऐसा निकाले तो उतना ही ज्ञान है हमारा। ये विचार कर लो, कितना भी ज्ञान हो जाए किसी को तो वो सागर में बूंद के जैसा है। एक बार ऐसा प्रसंग आया था, संगीत के सम्राट तानसेन माने जाते हैं हमारे यहाँ भारत में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर है, वहाँ पर तानसेन की समाधि बनी हुई है। मतलब वहीं उनका निवास था, वहीं उनका अंत हुआ। तो बात उनके समय की है, उस समय की। तानसेन के जो गुरु महाराज थे वो हरिदास स्वामी थे, हरिदास महाराज थे। तो उन्होंने तानसेन से एक बार, अकबर जब यहाँ राजा हुआ तो उस समय के, उसी समय तानसेन हुए हैं, तो अकबर ने, तानसेन उनके नौरत्नों में से थे, अकबर ने नौरत्न अपने बनाए थे। तो तानसेन से एक बार अकबर ने कहा कि आपका संगीत का ज्ञान तो सारी दुनिया में श्रेष्ठ है, बहुत महान ज्ञाता हैं आप संगीत के। तो तानसेन को ज्ञान तो था, भारत में उनके समान संगीत का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं था देश में, और इतना ज्ञान था कि एक बार उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से हिरण बुलाए, माने ऐसे जंगल में उन्होंने संगीत की तान जो लयबद्ध तरीके से उन्होंने राग गाना शुरू किया। तो उस राग के को सुनकर के हिरण वहां पर इकट्ठे हो गए, जंगल से जो यहाँ वहां थे वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने एक माला हिरण के गले में डाल दी, ऐसे सिंह के ऊपर गले में डाल दी माला। और जैसे ही संगीत की वो लय तान बंद हुआ तो वो हिरण अपने वापस चले गए जंगल में। तो उन्होंने कहा कि कोई भी हिरण के गले से वह माला वापस ला करके मुझे दे दे तो उसे हम अपने से श्रेष्ठ मान लेंगे। तो जितने भी संगीतज्ञ थे कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत सारे प्रसंग हैं। जब वह दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठते थे। इस प्रकार के बहुत सारे संगीत में राग आते हैं। मल्हार राग आता है एक, मल्हार राग जब गाते हैं तो उससे बादलों से बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार के तो उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान था। तो अकबर ने कहा कि आपको इतना सारा ज्ञान है? तो बोले नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, माने अभिमान नहीं था उनके लिए। तो बोले आप हमें बताएं कितना ज्ञान है? तो बोले ठीक है, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? बोले समुद्र के किनारे चलना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, सवारी गई, साथ में गए, और वहाँ समुद्र किनारे बैठ करके उन्होंने उसमें अपनी उंगली डाली समुद्र के पानी में और ऐसे निकाली तो एक बूंद गिरते हुए दिखी। तो बोले ये एक बूंद देख रहे ना आप, इतना ही ज्ञान है हमारा। संगीत का ये महासागर है और उसमें हमारा ज्ञान एक बूंद के बराबर है। तो यहाँ पर बात इसे रूपक से समझने की है कि जिसको अभिमान नहीं होता है वह इस प्रकार से अपने आप को विनयवानपना प्रकट करता है, अपनी लघुता बताता है। और जैसे अभिमान होता है तो बहुत थोड़ा सा भी रहे, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है ना। तो जिसमें कम पानी भरा रहता है तो उस गगरी में से पानी छलकता है, और जो फुल भरी हुई होती है गगरी उसमें से पानी नहीं छलकता है। तो ज्ञान का हम अभिमान ना करें। इसी तरह पूजा, ज्ञानम पूजाम, कुल, अपने कुल का पूजा से मतलब पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान जो होता है वो पूजा है। और कुल और जाति, कुल कहलाता है अपने पिता का पक्ष, और जाति कहते हैं माता के पक्ष को, माने मामा नाना वगैरह कोई श्रेष्ठ रहे हों तो उनका अभिमान करें कि हम ऐसे जाति वाले हैं, या कुल में उसके दादा बाबा पिताजी वगैरह जो श्रेष्ठ रहे हों, राजा महाराजा रहे हों, सेठ साहूकार बड़े मान सम्मान वाले रहे हों,
तो उसका अभिमान करे, इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। जितना बल है हमारे अंदर, देखो विचार करने की बात है, क्षण भर में सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। बड़े बड़े पहलवान तारा सिंह वगैरह हो गए, बली खली अभी वर्तमान में, तो कितना बल है शरीर में, लेकिन जरा सा कोई रोग बीमारी आ जाए, कुछ थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, तो सारा बल एक तरफ रखा रह जाता है, कोई काम में नहीं आता है। तो इस तरह से अपने शरीर में या अन्य प्रकार का बल, किसी को धन का बल, किसी को अन्य बल जो भी है, तो उसका वो अभिमान नहीं करें। रिद्धि, नाना प्रकार की जो रिद्धि सिद्धि वगैरह होती है ना, रिद्धियां होती हैं, वो अगर किसी को प्राप्त हैं तो उसका भी अभिमान नहीं करें। और तपस्या का अभिमान नहीं करें। कोई कितना, मैं इतना तपस्वी हूँ, मैं इतने व्रत उपवास कर लेता हूँ, कोई श्रावक इस तरह से अभिमान करे कि मैंने तो पर्युषण में 10 उपवास कर लिए हैं। ऐसे कई लोगों को, मतलब करते तो हैं कई लोग, उपवास करना तो अच्छा है, उपवास करें, एकासन करें, तप कहलाते हैं ये, लेकिन उसका अभिमान नहीं करें। अभी गत वर्षों में हम गुजरात में विजयनगर में प्रवचन हमारा हुआ। गुजराती भाई बहुत विदेशों में हैं, वहाँ तो वो लोग, उनकी ये व्यवस्था है कि वो 10 दिन पर्युषण के दिनों में, जहाँ भी जो भी विदेश में बाहर है व्यापारी हैं प्राय वो लोग, तो वो लोग सब अपने घरों में वापस आते हैं। और वहाँ हमने देखा विजयनगर में कि उनके अच्छे विशाल बड़े बड़े सुंदर अच्छे महल नुमा घर बने हुए हैं, और पूरे समय वो खाली पड़े रहते हैं, कोई नहीं रहता है, पूरे परिवार के परिवार विदेश में जा बसे हैं, लेकिन पर्युषण के 10 दिन के लिए वो अपने मूल स्थान पर नगर में आ जाते हैं और बड़े हर्ष उत्साह के साथ में मनाते हैं। तो वहाँ ये चीज हमने देखी, बहुत सारे व्यक्ति महिलाएं 10 दिन के उपवास करते हैं। उपवास में कुछ थोड़ा सा वो लेते हैं, कोई नींबू पानी, कोई नारियल पानी, इस तरह का कुछ लेते हैं, पूरी तरह से त्याग नहीं करते हैं पानी का, इस तरह से लेकर के 10 उपवास करते हैं। बहुत ये परंपरा है। 2 साल लगातार पर्युषण में 10 दिन हमने विजयनगर में प्रवचन दिया। उसके बाद फिर अभी दिल्ली में हमारा प्रवचन हुआ, तो दिल्ली में भी हमने 10 दिन में ये देखा कि वहाँ पर भी उपवास करने की परंपरा बहुत है। एकासन, महिलाएं तो बहुत ज्यादा एकासन उपवास वहाँ करती हैं। सभी जगह प्राय अपने यहाँ पर्युषण को विशेष महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से तप जो भी हम कर रहे हैं, तो तप का अभिमान नहीं करें। तप करने से तो हमें और हमारे अंदर विनय वानपना आना चाहिए, प्रभुता आना चाहिए, तो वो हमारे तप करने का विशेष फल है और उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। और 8 चीजों में अंतिम है बपू। बपू माने शरीर, शरीर की सुंदरता का, मेरे शरीर, मेरा शरीर इतना सुंदर है, इस प्रकार से कोई अभिमान करे। अभी हम जब पढ़ते थे, हमें घटना याद आती है, मुरैना में हमने शास्त्री किया, मुरैना सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय है, तो वहाँ पर, यहाँ मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर हमारे एक मित्र हमारे साथ में पढ़ने वाले थे, वहाँ गुरुकुल है, छात्रावास है, उसमें रहते थे हम। और चिन्मय सागर जी महाराज, धर्मेंद्र, जो उस समय वो पढ़ते थे हमारे साथ, 2 साल वहीं रहे, अभी जिनकी समाधि हो गई है, जंगल वाले बाबा। और उनके मित्र पावन सागर महाराष्ट्र के थे, वो अभी हैं, जयपाल नाम था उनका, ये सब हमारे साथ में पढ़े हुए हैं। तो अभी वर्तमान में स्वामी जी भट्टारक हैं, सिद्धांत कीर्ति स्वामी जी, वो तो हमारे बहुत जूनियर थे, उनको हमने ज्योतिष पढ़ाया है वहाँ पर मुरैना में, कई बच्चों को पढ़ाया है पढ़ने के बाद। तो शरीर की हम बात आपको बता रहे हैं। हमारे वो मित्र, उन्होंने क्या, उनके सारे शरीर में, एक दिन ऐसे सुबह उठे तो मंदिर में हम लोग सुबह अभिषेक पूजन करते थे, चैत्यालय बना हुआ है वहीं विद्यालय में, तो वहाँ सारे बच्चे एक साथ अभिषेक पूजन करते थे। तो एक दिन सुबह वो नहीं आए, तो वहाँ हाजिरी ली जाती थी, और हम वहाँ छात्रावास के अधीक्षक भी रहे, पढ़ते भी रहे, सबसे सीनियर थे हम, सबसे बड़े थे, तो हमें ये जिम्मेवारी दी गई थी कि कौन नहीं आया उसका हम रजिस्टर में हाजिरी लेते थे। तो वो नहीं आया, राकेश नाम था उसका, तो वो नहीं आया, तो तुरंत उससे पता किया भाई क्यों नहीं आए हो, तो वो लेटा हुआ था। क्या हो गया, तो देखा उसके सारे शरीर पर ऐसे लाल लाल दाने निकल आए थे। क्या हो गया भाई, बोले वो टेबलेट खाई थी, एक दवाई की गोली, बुखार वगैरह कुछ रहा होगा,
तो उसकी एलर्जी से सारा शरीर पूरा पेट पेट मुंह पैर हाथ सब लाल लाल दाने निकल आए थे। पूरा शरीर लाल लाल दिख रहा था। अच्छा बलिष्ठ शरीर था, सुंदर शरीर था उसका। तो जरा सी देर में उस शरीर की क्या दशा हो गई। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, और भी आप लोगों के अनुभव भी इस तरह के होंगे, आपने भी देखे होंगे। तो इस तरह की घटनाएं याद करके हमें अपने शरीर की सुंदरता आदि का अभिमान नहीं करना है, ये हमें शिक्षा देना चाहिए। तो अभिमान कितना बुरा है। अभिमान के कारण से एक लोक में ऐसा हम देखते हैं, प्रकृति की व्यवस्था है कि जब पानी बाढ़ वगैरह आती है ना, बरसाती अच्छी बरसात हो जाए, अभी यहाँ बहुत बरसात हो रही है कई जगह। तो कई जगह गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। तो जब बरसात आती है और बरसाती नाले में वो पानी एकदम से बह के आता है, तो नालों के किनारे जो वृक्ष वगैरह लगे रहते हैं, तो वो उसमें बह जाते हैं। और छोटे छोटे ऐसे बांस वगैरह, बांस का जो रहता है, बांस ऐसा झुक जाता है, तेज बहाव आए तो बांस की जड़ मजबूत होती है और वो ऐसा टेढ़ा हो जाता है, टूटता नहीं है, हरा बांस जब रहता है। और या छोटे छोटे घास वगैरह के तिनके जो रहते हैं, वो भी ऐसे झुक जाते हैं। और बरसात का जो वेग पानी का निकल जाता है, तो फिर वो यथावत खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रकृति के ये घटनाएं हमें बड़ी शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं? कि जिस तरह से पानी का वेग आया और उस वेग के आने में जो झुक गया, बांस के या भैंस की तरह से, या छोटी छोटी घास वगैरह के जो तिनके रहते हैं, उनकी तरह से जो झुक गया, तो वह टूटने से बच जाता है, उखड़ने से बच जाता है। और बड़े बड़े वृक्ष जो झुकते नहीं हैं, वो उसके नाले के नदी के किनारे रहते हैं, तो वो जड़ समेत उखड़ जाते हैं और पानी में बह जाते हैं, माने वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से जिसने अभिमान किया वो नष्ट हो जाता है। और जो झुकता है, जिसके अंदर नम्रता रहती है, तो वह बना रहता है और पुनः खड़ा हो जाता है। आपत्ति आने के बाद में फिर से वह यथावत हो जाता है। ऊंट को बड़ा अभिमान होता है। ऊंट बहुत ऊंचा होता है ना। हमने देखा यहाँ भारत में, विदिशा जिले में हमारी सर्विस रही, तो वहाँ पर हमने देखा एक सिरोंज नाम का नगर है। तो वहाँ 3 मंजिल बाजार हमने देखा। तो बहुत प्राचीन बाजार है, करीब 2 मील 1.5 मील लंबा बाजार पूरा, और उसमें हर दुकान 3 मंजिल है। तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ व्यवस्था पहले, आज़ादी के पहले इस तरह की व्यवस्था थी कि कोई ग्राहक आता है तो वह पैदल चल के आए, तो नीचे पहले वहाँ तो तल स्तर पे वहाँ से वो सामान भूतल से लेगा, ग्राउंड से, ग्राउंड की दुकान से। और कोई घोड़े पर बैठ करके आए तो घोड़े से उतरेगा नहीं, बीच की मंजिल में जो मतलब पहला तल जो है, फर्स्ट फ्लोर है, वहां से वो सामान लेगा। और कोई हाथी पे या ऊंट पे बैठ करके आए तो वह भी उतरेगा नहीं, उतरने का कोई काम नहीं है, उसी अपनी सवारी पे बैठे बैठे द्वितीय तल पे जो दुकान है वहां से वो सामान लेगा। तो वो सिरोंज का बाजार ऐसा हमें लगता है कहीं नहीं होगा, हमने तो और कहीं नहीं सुना है। और सिरोंज में हमने देखा है, विदिशा जिले में ये सिरोंज है, वहाँ हमारी सर्विस रही। तो हम महिला बाल विकास में प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। तो वहाँ पर, यहाँ भी अभी वर्तमान में जतहरी में है, तो वहाँ पर हमने ये चीज देखी। तो वह ऊँट की हम बात बता रहे हैं कि ऊँट बड़ा उसको अभिमान रहता है कि मैं इतना बड़ा, इतना ऊंचा हूँ। और वह ऊँट का अभिमान कैसे दूर होता है? कहते हैं ना कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जब बगल में पहाड़ रहता है और वहां से ऊँट निकलता है, तब उसे समझ में आता है कि अरे मैं तो बहुत नीचा हूँ, ये पहाड़ तो इतना ऊंचा है। तो इस तरह से जो अभिमानी रहते हैं, तो उनका अभिमान एक दिन जब टूटता है, चूर चूर होता है, तब उन्हें बड़ा अपमानित होना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में हम मार्दव धर्म को स्थान दें और इस अभिमान को हम छोड़ें। एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ था, और वहां से लोग निकलते थे तो उस पत्थर से उनको ठोकर लग जाती थी। सभी को लग जाती है, पत्थर जमीन में ऐसा है और थोड़ा सा निकला हुआ है। तो वहीं पर पास में सड़क के किनारे एक पौधा, उसमें फूल वगैरह लगते थे,
तो ऐसा फूल का पेड़ पौधा था। उसमें एक नई नई कली निकली, तो वह कली कहने लगी उस पत्थर से, देखो रूपक है, समझने की बात है। वह कली क्या बोली पत्थर से कि देखो, तुम सबको ठोकर लगाते हो और सब लोग को दर्द होता है, चोट पहुंचती है, और मैं खुशबू बिखेरती हूँ, सब लोग आनंदित होते हैं मुझसे। ऐसे उस कली को अपने आप पे अभिमान हो रहा था। तो वो पत्थर अब बेचारा क्या करे। इतने में थोड़ी देर में एक वहां पर वो आया शिल्पी, और उसने देखा ये पत्थर तो अच्छा है, बड़ा सुंदर है। उसने उसको खोद करके निकलवाया, और वो पत्थर निकला तो अच्छा पत्थर उसे लगा। तो उसने शिल्पी ने उस पत्थर को बढ़िया आकार दिया और एक मूर्ति बना दी, देवता की मूर्ति बन गई। कुछ ही दिनों में देवता की मूर्ति बन गई, प्राण प्रतिष्ठा होकर के एक चबूतरे पर ऐसा मंदिर नुमा वहां पर उसको विराजमान कर दिया। तब तक वो जो कली थी वो खिल करके फूल बन गई थी। तो एक भक्त आया, उसने उस फूल को तोड़ा और जाकर के उस देवता जो वह पत्थर था, मूर्ति बन गई थी, उसके चरणों में उसने चढ़ा दिया। तो वह पत्थर रूपक है, समझना आप बात के लिए, कि वह पत्थर कहता है कि देखो तुम्हें बड़ा अभिमान था, तुम कली थी, तुम्हें अपनी सुगंध का, अपने रूप का बड़ा अभिमान था, और आज तुम हमारे चरणों में आकर के पड़ी हो। तो अभिमानी का अभिमान दूर होता है और उसे अपमानित होना पड़ता है। कोई भी अभिमानी सदा उसका अभिमान शाश्वत रहा हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, घरों में प्रायः इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि हमारे द्वारा हम कमाते हैं और सब खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, हर जीव अपने अपने पुण्य से सब कुछ पाता है, कोई दूसरे के पुण्य से कोई पाता हो ऐसा नहीं है। अपने पुण्य का फल, अपने पाप का फल सब पाते हैं। इसलिए इस प्रकार का अभिमान हमें नहीं करना चाहिए कि हमारे माध्यम से सबका पालन पोषण हो रहा है, या हम कमाते हैं और सब खाते हैं। या महिलाओं को कुछ इस तरह का अभिमान हो जाता है कि हम अगर रोटी बना के ना खिलाएं तो सब भूखे बैठे रहेंगे। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। सब अपने पुण्य से, अपने उद्यम से सब खाते हैं, सबका महत्व है। एक बार ऐसा ही हुआ ना कि एक गाड़ी जा रही थी, गर्मियों का समय था, और उस गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी थी, तो गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। तो गाड़ी के नीचे क्यों चल रहा था? क्योंकि बाहर धूप थी और गाड़ी के नीचे छाया थी, तो वह गाड़ी के नीचे नीचे चलता जाता था। आगे चल के गाड़ी रुकी तो वो कुत्ता भी रुक गया। अब वो कहता है, कुत्ते को अभिमान हो गया इस बात का कि मैं चलता हूँ तो गाड़ी चलती है, और मैं रुक जाता हूँ तो गाड़ी रुक जाती है। अब बताओ उस कुत्ते को कौन समझाए कि तेरे चलने से गाड़ी चलती है, या तेरे रुकने से गाड़ी रुकती है, या अपने जो भी उसकी विधि है उसके अनुसार रुकती है। लेकिन अभिमान तो है। आपको लग रहा होगा कि वो तो कुत्ता है, पशु है बेचारा, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही वो एक बुढ़िया की बात आती है। एक बूढ़ी अम्मा थी एक गांव में, तो उसके पास एक मुर्गा था। तो वो मुर्गा सुबह से जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में 4, 4:30 बजे, तो वो मुर्गा बांग लगाता है, कुकड़ों को ऐसी आवाज लगाता है। तो बुढ़िया देखती है, तो उसके बाद फिर सूरज निकलता है, सवेरा हो जाता है। तो कहने लगी गांव के लोगों से कि देखो, हमारा मुर्गा बोलता है इसलिए सवेरा होता है, अगर हमारा हमारा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा। गांव वालों ने बहुत समझाया उस बूढ़ी अम्मा के लिए कि भाई, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सवेरा तो सूर्य निकलता है, अपनी गति से होता है, रोज होता है, सब जगह होता है, सारी दुनिया में होता है। और मुर्गे का स्वभाव है, वो बोलता है। लेकिन उसने नहीं माना। बोले, तुम लोग मानते नहीं हो तो मैं तो अपना मुर्गा लेके चली जाऊंगी, और फिर तुम लोग बैठे रहना अंधेरे में, क्योंकि मेरा मुर्गा बोलेगा नहीं, इस गांव में मैं रहूंगी नहीं, तो तुम लोग अंधेरे में बैठे रहोगे, सवेरा भी नहीं होगा। सब लोगों ने समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। तो एक दिन रात में उसने पक्का विचार कर लिया कि अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, यहाँ के लोग हमारी बात ही नहीं मानते हैं, समझते ही नहीं है। तो अपना मुर्गा उसने लिया और चल दी दूसरे गांव में। और दूसरे गांव में पहुंची, सवेरा जैसे ही हुआ, उसका मुर्गा बोला, और वहां सूरज निकला, सवेरा हो गया। अब वो विचार करती है, उस गांव के लोगों से कहती है, देखा तुम लोगों ने,
हम यहाँ पर आए हैं, हमारा मुर्गा बोला इसलिए सवेरा हो गया यहाँ। और जिस गांव से हम आए हैं वहाँ के लोग तो अंधेरे में बैठे होंगे, वहाँ तो सूरज निकला ही नहीं होगा, सवेरे ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम तो यहाँ आ गए, हमारा मुर्गा तो यहाँ बोला है, जहाँ हमारा मुर्गा बोलता है वहाँ सवेरा होता है। देखो कितना बड़ा अज्ञान। तो उसको क्या कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे ना, कि भाई बूढ़ी अम्मा तो मूर्ख थी, उसको ज्ञान नहीं था। तो जो हम लोग इस तरह का अगर अभिमान करते हैं कि हमारे कमाने से सब खाते हैं या हमारे बनाने से सबका पेट भरता है, ये भी उसी तरह का अभिमान है। जैसे वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है, या वो बुढ़िया अपने मुर्गा के कारण से सवेरा होना मानती है, जैसा उनका अभिमान है उन पर तो हमें हंसी आती है, उनको हम मूर्ख समझते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा अभिमान कर रहे हैं तो हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए व्यर्थ के सारे अभिमान को छोड़ करके परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बहुत सुंदर एक बात लिखी है। निजानुभव शतक नाम का उन्होंने एक शतक लिखा है, और उसमें शुरू में ही उन्होंने लिखा है कि जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जैसे बड़ा होता है ना दही बड़ा, तो बहुत कष्ट उठा के बनता है, तो जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो बड़े मानना माने अभिमान करना, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। उनके जीवन में धर्म प्रवेश नहीं किया। जो शुरू में हमने बात बताई थी ना कि अनंतानुबंधी मान है, तो वह है जीव मिथ्या दृष्टि है, और उसके जीवन में अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। तो जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़ा कौन मानेगा, वही जो तीव्र मिथ्या दृष्टि होगा वही मानेगा, और उसके जीवन में धर्म का प्रवेश नहीं हुआ है। इसलिए हम 10 धर्म की आराधना कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश और धर्म की वृद्धि और धर्म का आगे उन्नति तभी संभव होगी जब हम अहंकार का, जो अभिमान का भाव है, उसको हम त्याग दें। ऐसे इस अभिमान के भाव को हम त्याग करें। जैसे कल हमने विचार करके अपने मन में भाव बनाया था, संकल्प किया था कि हम क्रोध को त्याग करेंगे, क्षमा को धारण करेंगे, ऐसे ही आज हम ये निश्चय करें कि हम अभिमान को छोड़ करके और अपने जीवन में ये मार्दव धर्म को, नम्रता रूप मृदुता रूप मार्दव धर्म को धारण करेंगे। ऐसा भाव बनाएं। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म की प्राप्ति हम सभी को हो, ऐसी मंगल भावना, मंगल कामना के साथ आज की बात हम पूर्ण करते हैं। जय बोलो पर्युषण महापर्व की जय। जय मार्दव धर्म की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। तमो अरिहंत ताड़म।